स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि क्या है जीवन में शनि की भूमिका, कौन से हैं शनि के शुभ योग, क्या आपकी कुंडली में है कोई शुभ योग, शनि के शुभ योगों का जीवन पे कैसा असर होता है। बातचीत होगी इन सभी बातों पर, लेकिन अभी बात करेंगे गुड लक मंत्र की। हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का नियमित रूप से दान करिए। ऐसा अगर आप हर शनिवार को करें, किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करेंगे तो इससे आपको रोजगार में कभी भी समस्या नहीं होगी। या आप यूं कह लें कि अगर आपको रोजगार में समस्या रहती है तो शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 13 नवंबर 2022 यानी कि रविवार का पंचांग। दिनांक 13 नवंबर 2022, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, सुबह के 10:18 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हमने पंडित जी से गुड लक मंत्र जान लिया और आज पंचांग की भी बात हो गई, लेकिन अब बात करनी है हमें शनि की भूमिका की। तो जानते हैं पंडित जी से कि सबसे पहले हमारे जीवन में शनि की भूमिका के बारे में बताएं। हम आपको आज बताने वाले हैं शनि की शुभ स्थितियों के बारे में। शनि कब आपके जीवन में शुभता पैदा करता है, कुंडली में कैसा शनि हो तो आपके जीवन को शुभ कर देता है, इस पर एक नजर डालेंगे। लेकिन पहले यह समझते हैं कि शनि हमारे लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है और शनि हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक कहा जाता है। सूर्य को राजा, चंद्रमा को भी राजा, उसी तरह से शनि को सेवक कहा जाता है। और शनि को न्याय का अधिपति भी कहा जाता है। न्याय देने से भी शनि का संबंध होता है। ये अनुशासन का और कठोरता का ग्रह माना जाता है। शनि का मतलब जो जीवन को डिसिप्लिन्ड बना दे और सख्ती से नियमों का पालन करवाए, वो शनि है। ये कानून, नौकरी, तकनीक और संघर्ष से संबंध रखता है। ये कानून के मामले से, आपकी नौकरी से, टेक्नोलॉजी से और आपके जीवन में कितना संघर्ष होगा उससे संबंध रखता है। इसके शुभ योग जीवन को प्रगति की तरफ ले जाते हैं। इसके शुभ योग जीवन को बेहतर बनाते हैं। हालांकि इसके शुभ योगों का जो प्रभाव है वो थोड़ा विलंब से होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि का शुभ योग है तो आप ये मान करके चलिए कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा, इसका जो इफेक्ट आएगा वो थोड़ा विलंब से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो शनि को कठोरता का प्रतीक माना जाता है। इसके बारे में आगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। कारोबार का मामला आपके बेहतर होगा और अगर आप प्रयास करेंगे तो रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा।
नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के योग फिलहाल बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। संपत्ति संबंधी आपके मामले इस समय हल होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे। शुभ समाचार इस समय आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल हमने जान लिया। बाकी राशियों की भी आगे बातचीत होगी, लेकिन अभी जानते हैं पंडित जी से आपके सवाल के बारे में। यानी कि हमारे सेगमेंट में जो दर्शक हमें सवाल भेजते हैं उनके जवाब पंडित जी देने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आप चाहें आपकी समस्या के समाधान के लिए हमें मेल लिखना तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी अब किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो हमें अंजलि जी ने लिखा है। सासाराम बिहार से लिखती हैं ये। अपने भाई अंकित के बारे में जानना चाहती हैं। अंकित की जन्म तारीख है 4 जुलाई 1989, 1989। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:40, 3:40 AM। जन्म स्थान है सासाराम बिहार। ये पूछ रही हैं कि इनके भाई का विवाह कब तक होगा और भाई का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अंजलि जी, आपके भाई अंकित की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा सूर्य की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैं बता दूं कि आपके भाई साहब की कुंडली में विलंब से विवाह होने के योग बनते हैं। दूसरा भाव और 8वां भाव दोनों ही पीड़ित है, तो विवाह में विलंब की संभावनाएं जरूर बनती हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी शादी होने का जो समय है वो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में बनता है। अप्रैल 23 से दिसंबर 23 के बीच में इनका विवाह होना चाहिए, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। लेकिन जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करिएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो कुंडली मिला करके सोच समझ करके अगर विवाह करेंगी अपने भाई साहब का तो इनका जीवन बेहतर होगा। अब इनका विवाह शीघ्र हो और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हों, उसके लिए 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक, इनको ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहना दीजिए। दूसरा, अपने भाई साहब को बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे नमः शिवाय का जप। उससे इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उससे शीघ्र विवाह की संभावना भी बन जाएगी।
पंडित जी हमें ये बताइए कि शनि का पहला योग कौन सा होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है? हम अगर शनि के सबसे बड़े शुभ योग की बात करें तो शनि का पहला शुभ योग है शश योग। ये शश योग क्या होता है? ये शनि का पंच महापुरुष योग है। ज्योतिष में 5 अलग अलग ग्रहों से 5 अलग अलग तरह के महापुरुष योग बनते हैं, जिनको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। शश योग शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में हो तो ये योग निश्चित रूप से बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि 10 नंबर में हो, 11 नंबर में हो या 7 नंबर में हो तो शश महायोग बनता है। लेकिन इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। लग्न से केंद्र में होगा शनि, तुला में होगा, मकर में होगा, कुंभ में होगा, शश महायोग बनेगा। और शश महायोग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति बहुत निम्न स्तर से उठ करके, बहुत छोटे लेवल से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, ऐसा देखा गया है। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत धनवान तो होता है, धनवान भी होता है और भाग्यवान भी होता है, लेकिन जीवन में संघर्ष के बाद ही उसको ये स्थिति मिल पाती है कि वो धनवान भी बने और भाग्यवान भी बने। अब अगर आपकी कुंडली में शनि का ये शुभ योग है, शश महायोग कुंडली में है, तो आपको किस बात का ध्यान रखना होगा? शश महायोग से अहंकार पैदा होने की संभावना होती है। इसलिए अगर ये महायोग कुंडली में है तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिएगा। अगर अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करेंगे तो शश महायोग आपके लिए फलीभूत होगा और इसका पूरा पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। जी पंडित जी अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति का अपने ध्यान बनाए रखें, परिवार में तनाव से बचें, व्यर्थ का तनाव मत पालिएगा। हालांकि किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, आपके लिए लाभकारी होगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि जो दर्शक हमें मेल भेजते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, उनके जवाबों के लिए पंडित जी इस सेगमेंट में आपसे बात करते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी,
जो दूसरा प्रश्न हमें लिखा है, ये खुशी जी ने लिखा है, मेरठ से लिखती हैं। ये लिख रही हैं, इनकी जन्म तारीख है 12 सितंबर 2005, जन्म का समय है 7:10 सवेरे, जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मैं बीए कर रही हूँ, एनडीए में जाना चाहती हूँ। क्या एनडीए में जाने की संभावना मेरी बनती है या मुझे किसी और करियर की तरफ प्रयास करना चाहिए? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? खुशी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की, आपकी राशि बनती है धनु, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है दिसंबर 2023 तक। सेना में जाने की, एनडीए में जाने की जो संभावनाएं हैं कुंडली में, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप सेना में या एनडीए में जा पाएंगी, इसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप प्रशासनिक सेवा की या सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए या यूपीएससी की तैयारी करिए। वो करना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा अगर उस क्षेत्र में आप कोशिश करती हैं तो। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और दूसरा, इस समय खास तौर से आपको पेट में कोई दिक्कतें ना हो, उसमें लापरवाही मत करिए। क्या उपाय किया जाएगा बेहतर करियर के लिए, बेहतर सफलता के लिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको करियर में जल्दी और बेहतर सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, आपने हमें शनि के पहले शुभ योग के बारे में तो बताया था, अब हमें बताइए शनि का दूसरा शुभ योग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? बिल्कुल, शनि का पहला शुभ योग है शश योग, जो पंच महापुरुष योग है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। शनि का दूसरा शुभ योग है सप्तमस्थ शनि, यानी अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठा है तो ये एक बहुत शुभ स्थिति है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर, और यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बनाता है। हालांकि ये शनि व्यक्ति के विवाह में काफी विलंब भी कभी कभी करवाता है, लेकिन ये व्यक्ति को धन के मामले में काफी सफलता देता है। अगर ये शनि कुंडली में है तो इस शनि के होने पर व्यक्ति कर्मठ और अपने परिश्रम से बढ़ने वाला होता है। ऐसे लोग बहुत छोटे से लेवल से तरक्की करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसे शनि वाले लोगों का भाग्य आमतौर पे विवाह के बाद उदित हो जाता है। यानी जिसकी कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठा हो, आप ज्यादातर देखेंगे कि उसका विवाह जब हो जाता है तो उसके बाद भाग्य के उदय होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर ये शनि आपकी कुंडली में है, 7वें भाव में शनि बैठा है, तो यकीनन आपको समय आने पर लाभ देगा, लाभ पहुंचाएगा। इस शनि के होने पर नियमित रूप से अगर आप शनिदेव की पूजा करें, रोज शाम को शनिदेव का मंत्र जपें, शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम अगर आप प्रयास करते हैं तो इस समय आपका बन जाएगा।
नौकरी में आपके कुछ परिवर्तन इस समय हो सकता है। धन प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक स्थिति का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। धन हानि से बचाव करेंगे। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पहुंच गए हैं हमारे आपके सवाल सेगमेंट में। आप लोगों का सवाल हमारे पास जो आता है, आप हमें जो मेल भेजते हैं वो उसके जवाब पंडित जी इस सेगमेंट में आपको देते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो तो आपको बता दें, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चाहे तो आप हमें मेल भेजकर अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। और आपको बता दें, आगे प्रोग्राम में आपके लिए महाउपाय भी है और एक विशेष राशि के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने हमें लिखा है। वाराणसी से लिखती हैं, अपनी पुत्री श्रेष्ठा के बारे में जानना चाहती हैं। श्रेष्ठा की जन्म तारीख है 11 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय है दोपहर के 12:01। जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का करियर कैसा रहेगा, किस तरह के करियर में जाएगी। अभी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, आगे की पढ़ाई कर रही है, तो किस तरह के करियर में जाना बेटी के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी को आगे या तो लॉ कर लेना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। धनु लग्न है इनका और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। कुंडली के हिसाब से ज्यादातर जो संभावनाएं बनती हैं वो कानून के क्षेत्र में सफलता पाने की हैं या प्रशासनिक सेवा में जाने की हैं। अगर उस तरफ करियर में ये जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक तो देखिए, स्वास्थ्य के फैक्टर पे ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, और दूसरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बेहतर करना होगा। उसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के पहना दें। लगभग 10 से 12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। तो एक आप इनको मूंगा बनवा के पहना दें, और दूसरा इनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का अगर ये पाठ करें तो उससे स्वास्थ्य में सुधार होगा, उससे कंसंट्रेशन बढ़िया होगा, उससे सफलता ज्यादा मिलेगी। पंडित जी हमें बताइए कि शनि का तीसरा योग कौन सा है, तीसरा शुभ योग कौन सा है और उसके प्रभाव क्या होते हैं।
शनि और शुक्र जब कॉम्बिनेशन में हो या शनि शुक्र का परस्पर संबंध बन रहा हो कुंडली में, तो इसको भी शनि की एक शुभ स्थिति माना जाता है। क्यों? शनि शुक्र का संबंध क्यों शुभ है? शनि स्थिरता का स्वामी होता है और शुक्र वैभव का स्वामी होता है। यानी शुक्र जो है वो लग्जरी का स्वामी है और शनि स्थिरता का मालिक है। दोनों का संबंध एक शुभ योग बना देता है। ये योग तभी प्रभावशाली होता है जब शुक्र और शनि एक साथ हों। लेकिन अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि पर शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तब ये योग नहीं बनेगा। अगर ये योग तुला लग्न में बन जाए या वृषभ लग्न में बन जाए तो विशेष उत्तम होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और शनि शुक्र का संबंध तुला लग्न में बने, वृषभ लग्न में बने तो व्यक्ति को राज्य सुख की और अपार वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुक्र का संबंध है और यह संबंध लाभकारी है, फायदेमंद है, ये योग कुंडली में है, तो नियमित रूप से सिक्कों का दान करिए, क्वाइंस का दान करिए गरीबों को। ऐसा करने से इस योग का पूरा फायदा आपको निश्चित रूप से मिल पाएगा। तो जाना हमने शनि के तीसरे शुभ योग यानी शुक्र योग के बारे में। अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कि आने वाला दिन यानी रविवार का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपके हल होंगी। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। काम की थोड़ी अधिकता इस समय रह सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे हो जाएंगे। दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक चिंता आपको हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखिएगा। धन के लेन देन में लापरवाही नहीं करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उससे थोड़ा कम रहेगा। जानते हैं कि अब हमें किस दर्शक ने सवाल भेजा है और आपको भी ये जानकारी देते हैं कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप हमें सवाल भेजना चाहते हैं तो इसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। जी आज का जो अंतिम प्रश्न है वो शुभम जी ने हमें लिखा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1999, 1999। जन्म का समय है 4:30 शाम को। जन्म स्थान है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि सिविल साइड से मैं बीटेक कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर चुका हूँ। आगे मुझे किस तरह के करियर में सफलता मिलेगी
और आर्थिक स्थिति में सुधार मेरे परिवार के कब होगा। शुभम आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा आपकी सूर्य की फिलहाल चल रही है। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि आप सिविल से बीटेक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस कुंडली में प्राइवेट सेक्टर में बेहतर नौकरी की संभावनाएं बनती हैं और ये नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना होगा। छिंदवाड़ा से दूर जाकर के अगर आप नौकरी का प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। दूसरा, भविष्य में इस कुंडली के हिसाब से आपके विदेश जाने के या विदेश में जाकर के नौकरी करने के योग भी निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। क्या उपाय करें अच्छे करियर के लिए और अच्छे जीवन के लिए? पहले आपको बता दूं कि आपके परिवार की और आपके जीवन की जो आर्थिक स्थिति है या जो जीवन में सुधार है वो 2024 के अगस्त से दिखाई दे रहा है। 2024 के अगस्त से सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा करके पहने अपने बेहतर करियर और अपने बेहतर जीवन के लिए। दूसरा काम करें, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके करियर के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी बेहतर होगा। पंडित जी, हमने शनि के शुभ योगों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि का अशुभ योग बनता है तो फिर उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग हो, शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो, शनि चंद्रमा का संबंध हो, नीच का शनि हो, या शनि का कोई अशुभ योग आपको परेशान कर रहा हो। क्या उपाय करेंगे? अगर शनि का कोई अशुभ योग आपको परेशान करे तो सबसे पहले अपने खान पान को और अपने रूटीन को सात्विक बनाइए। अपना खाना पीना और अपना रूटीन बिल्कुल सात्विक रखिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। पहली बात। दूसरी बात, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिदेव के इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए। और तीसरा काम जो कि जरूर करना है, हर शनिवार को सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिले निर्धनों को खाने पीने की चीजों का, अन्न का, वस्त्र का, पैसे का दान करिए, उनकी सहायता करिए। अगर आप शनि के लिए ये उपाय करते हैं और आपकी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग है तो वो योग भंग हो जाएगा और शनि की वजह से आपको समस्या नहीं होगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 13 नवंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 13 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन और कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। इस साल विदेश से आपको करियर में लाभ मिल सकता है और इस साल नई संपत्ति के लाभ का योग भी आपके लिए बन रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर आप भगवान भैरव की पूजा करें, पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो है कि पंचामृत में तुलसी दल कब नहीं डालना चाहिए।
देखिए, आप जब पंचामृत बनाते हैं तो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी डालते हैं, थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं, 2 पत्ते तुलसी के डालते हैं। लेकिन पंचामृत में तुलसी के पत्ते कब नहीं डालेंगे? अगर पंचामृत भगवान विष्णु या उनके अवतारों को अर्पित करना है तो उसमें तुलसी दल डालना जरूरी है। लेकिन अगर पंचामृत भगवान शिव को अर्पित करना है तो इसमें भूल कर भी तुलसी दल नहीं डाला जाएगा। भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होता है। पंडित जी, आप हमें बताइए कि रविवार का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इससे आपको शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे कब? फिर से समय नोट करें। 13 नवंबर रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में, जिसका चयन पंडित जी करते हैं। जिस विशेष राशि के बारे में पंडित जी बताना चाहेंगे, क्या बातें बताना चाहेंगे, उसके बारे में अब बातचीत हो जाए। तो जानते हैं पंडित जी से किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि शनि के स्थान बदलने के बाद अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है अगले 3 महीने तक शनि का। तो आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो है मकर। मकर राशि वालों को इस समय शनि की स्थिति के कारण स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। परिवार और ऑफिस की बढ़ती जिम्मेदारियां आपको परेशान कर सकती हैं। एक तरफ परिवार का तनाव और दूसरे तरफ ऑफिस का तनाव बढ़ सकता है। क्या करेंगे? इस समय रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः का। तो शनि का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अब हम पहुंच गए हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, जानेंगे आज का महा उपाय। बताइए पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? अगर आपका सूर्य खराब है या सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य की समस्या रहती है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, पानी पीजिए और हर रविवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। अगर सूर्य की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें हैं तो वो दिक्कतें निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएंगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे आनी आदित्य को भी दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT, यानी गुड न्यूज टुडे।